गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये जो क्लास हम ले रहे हैं इट इज अबाउट फॉर्मूला रिवीजन क्लास ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि फिनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे फॉर्मूला हैं और एक साथ सारे फॉर्मूला आधे घंटे में 50 मिनट में रिवाइज हो जाएं, तो उसके लिए मैं ये छोटा सा एक रिवीजन का क्लास ले रहा हूं। लेट मी स्टार्ट विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अगर आपको किसी भी इनफ्लो आउटफ्लो का फ्यूचर वैल्यू निकालना है कि मान लीजिए आप ₹1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं आज, तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, तो वो कितना पैसा मिलेगा इज द फ्यूचर वैल्यू। आज आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज 1 लाख एंड द फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। इसमें जो आज रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे प्रेजेंट में जो पैसा आपके पास दैट इज पीवी। आर को आपको डेसिमल में लेना है, से 12% है तो आपको 0.12 लिखना है एंड एन इज नंबर ऑफ ईयर्स। सो इट्स पीवी इंटू 1 + r⁴n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। यहीं पे अगर आपको यह पता चले कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है लेकिन आपको कंपाउंडिंग साल में 2 बार करना है, मींस 6 मंथली कंपाउंडिंग करना है एंड योर एन इज से 5 ईयर्स, तो 6 मंथली कंपाउंडिंग के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना होगा, मींस योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी r/2 और आपको टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। माने इफ इट इज 5 ईयर्स एन तो आपको n × 2 आपको यहां पे 10 लेना पड़ेगा फॉर 6 मंथली कंपाउंडिंग। सिमिलरली अगर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग करना है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज साल में 4 क्वार्टर होते हैं। सो योर 12 विल बी 12/4 दैट विल बी 3%, तो आपको 0.03 लिखना होगा और योर एन विल बी 5 × 4 तो आपको 20 ईयर्स लेना होगा। ओके, सिमिलरली अगर आपको मंथली कंपाउंडिंग करना है तो इट्स r/12 एंड n × 12। तो ये फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनवीटी। मतलब अगर आप 100 रुपीज करके हर साल आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, एवरी ईयर आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो आपको फ्यूचर में से n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे। पर आपको दिमाग में रखना है कि से n इज 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% और आप 100 रुपीज करके हर साल दे रहे हैं, तो फॉर्मूला इज a फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू a इंटू 1 + r⁴n - 1 डिवाइडेड बाई r। इसमें n का और 1 का प्लेसमेंट देख लीजिएगा, इस टू-द-n -1 नीचे में है। नाउ a जो आप 100 रुपीज करके इन्वेस्ट करेंगे हर साल वो 100 है, r इज योर 12% तो आपको 1.12 टू-द-5 लिखना है -1 डिवाइडेड बाई 0.12। r हमेशा आपको डेसिमल में लिखना है और n नंबर ऑफ ईयर्स में लेना है। नाउ यहां पे एक चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहां जो हम 100 रुपीज करके इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। दिस इज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको n नंबर ऑफ ईयर्स के एंड के बाद कितना पैसा मिलेगा, ये अगर आंसर निकालना है तो इसी फॉर्मूला में आपको एक बार अलग से 1 + r मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला में 1 + r, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट आपको और ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि आप बिगिनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू अगर किसी भी फ्यूचर फ्लो का निकालना, फॉर एग्जांपल आपको 10 साल के बाद कोई 1 लाख रुपया देने वाला है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो आज आप उसको कितना रुपया देंगे? ऑब्वियसली 1 लाख से कम देंगे। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 + r⁴n। ठीक इस वाले फॉर्मूला को अगर आप देखेंगे 1 + r⁴n को अगर आप इस तरफ में भेज देंगे सो दिस फॉर्मूला विल कम, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 + r⁴n। ये फॉर्मूला कैपिटल बजटिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। एंड देन कम्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर कोई आपको बोलता है कि वो आपको 1-1 लाख रुपया करके अगले 10 साल तक देगा, माइंड माई वर्ड्स, 1-1 लाख रुपया करके अगले 10 साल तक देगा और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, माने वो आपको 10 टाइम्स पैसा देगा, 10 बार 1-1 लाख रुपया करके देगा, एन्युइटी फिक्स हो गया और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आज आप उसको कितना रुपया देंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। ऑब्वियसली 10 लाख रुपया तो देंगे नहीं, क्योंकि 10 लाख रुपया तो वो आपको 10 बार में अलग अलग साल करके देगा। तो आप उसको
आज कितना रुपया देंगे वो पीवी का फॉर्मूला से निकल जाएगा। पीवी इज इक्वल टू ए जो 1 लाख है, जो आपको वो 10 साल तक देगा, एनवीटी आपको 10 साल तक मिलेगा 1-1 लाख करके, तो ये अमाउंट एनवीटी हो गया, इंटू 1 प्लस आर 1.12 टू द पावर एन 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 1.12 टू द पावर 10। ये जो 1 प्लस आर टू द पावर एन है यहां पे, ये यही वाला 1 प्लस आर टू द पावर एन है। ये आर डेसिमल में लेना है और एन को 10 नंबर ऑफ ईयर्स जितना भी रहे नंबर ऑफ ईयर्स में लेना है। सो ये फॉर्मूला है कि आज आप किसी को कितना रुपया देंगे, प्रेजेंट वैल्यू आज, कि वो आपको अगले 10 साल तक एन 10 1-1 लाख रुपया करके अगले 10 साल तक दे दे, 1-1 लाख एनवीटी एट द रेट ऑफ 12% रेट 1.12। उसके बाद फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुअल एनवीटी, मतलब कोई आपको बोलेगा हम 1 लाख रुपया करके आपको जिंदगी भर देंगे एट द रेट ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आज आप उसको कितना रुपया देंगे। बैंक लोन इसी तरह से काम करता है। आंसर इज ए बाई आर, 1 लाख डिवाइडेड बाई 0.10, आंसर विल कम 10 लाख। अब आप बोलेंगे सर खाली 10 लाख रुपया हम उसको आज देंगे और वो हमको 1-1 लाख करके जिंदगी भर देगा, तो चलिए दे देते हैं, वेरी नॉर्मल थिंग। अरे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको इंटरेस्ट ही तो दे रहा है हर साल। 10 लाख रुपया प्रिंसिपल, आप बैंक में 10 लाख रुपया जमा कर दीजिए और बैंक बोलेगा 10% इंटरेस्ट हम आपको देंगे, तो बैंक आपको 1 लाख रुपया हर साल देगा कि नहीं देगा? तो इंटरेस्ट तो निकाल रहे हो आप, इसको प्रिंसिपल समझ लो, इंटू आर कर लो, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ही तो हर साल दे रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुअल एनवीटी अगर आपको निकालना है, सो इट्स ए जो कि एनवीटी अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला डिस्कशन है कॉमर्शियल पेपर पे, कि कॉमर्शियल पेपर आपको मालूम होगा डिस्काउंट पे इश्यू होता है और कमती पीरियड के लिए 1 साल से छोटी अवधि के लिए इश्यू होता है, तो उसका इंटरेस्ट का यील्ड, मतलब हम लोगों को क्या इंटरेस्ट का इनकम होता है इफ वी इन्वेस्ट इन कॉमर्शियल पेपर, उसका फॉर्मूला है व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द कॉमर्शियल पेपर माइनस एट व्हाट प्राइस आर दे सेलिंग। ये डेफिनेटली फेस वैल्यू से कम होगा बिकॉज कॉमर्शियल पेपर्स आर सोल्ड एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, डिवाइडेड बाय सेल प्राइस, क्योंकि आप उतना रुपया इन्वेस्ट करोगे, इंटू 365 बाई नंबर ऑफ डेज इंटू 100। मान लीजिए कॉमर्शियल पेपर 1000 रुपीज का है, जनरली वो लाख रुपए के मल्टीपल में या शायद 5 लाख के मल्टीपल में इश्यू होता है, वो आपको देख लेना पड़ेगा, अभी नया रूल क्या है। मान लीजिए फेस वैल्यू 1000 और इट इज इश्यूड एट 4% डिस्काउंट, मान लीजिए 960 रुपए में बिक रहा है और वो 40 दिन के लिए बिक रहा है, 40 दिन के बाद आपको 1000 रुपए मिल जाएगा। मीन्स इफ यू पुट 960 टुडे you will get 960 today, you will get 1000 rupees after 40 days. So the answer is face value 1000 minus, माने what is the interest yield? तो आपको 40 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा 1000 माइनस 960, बिकॉज इन्वेस्टिंग 960 you'll get 1000, तो ऊपर में 40 हो गया डिवाइडेड बाय 960 व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग, सो इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 365 बाई नंबर ऑफ डेज इंटू 100, जो भी अल्टीमेटली आंसर आ जाए। मैं आपको आंसर एक बार निकाल के दे देता हूं, 40 बाई 960 इंटू 365 बाई 40 इंटू 100, सो इट्स कमिंग 38%, नॉट लेस, 38% इंटरेस्ट कम नहीं होता। द नेक्स्ट चैप्टर इज द फॉर्मूला ऑफ लिवरेज। लिवरेज में 2-3 तरह के लिवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया। ईबीआईटी कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी आ गया। तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा। मान लीजिए ऑपरेटिंग लिवरेज 5 टाइम्स का आया, तो ऑपरेटिंग लिवरेज 5 टाइम्स इज कंसीडर्ड टू बी अ बिट हाई, लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ दिस इज 5 टाइम्स तो आपका 1% ऑफ चेंज इन सेल्स will result into 5% change in EBIT, because ऑपरेटिंग लिवरेज का ये भी फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस कंपनी का जितना हाई ऑपरेटिंग लिवरेज होगा थोड़ा सा सेल पे भी EBIT बहुत ड्रास्टिकली भागेगा। मतलब अगर आपका सोचिए ना, आपका ऑपरेटिंग लिवरेज अगर 20 टाइम्स है, 20 टाइम्स वेरी हाई, तो फॉर ए 2% इंक्रीज इन सेल्स, 2 into 40 your EBIT will go up by 40%. Same
डाउनवर्ड में भी सेम रूल एप्लीकेबल होता है। सेल अगर थोड़ा सा भी गिरेगा, ईबीआईटी बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो एक्चुअल में ऑपरेटिंग लिवरेज भले इस फॉर्मूला से निकाला जाता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, पर एक्चुअल में बड़े लोग इसी तरह से उसको यूज करते हैं। मतलब यही देखते हैं, ओके ऑपरेटिंग लिवरेज 5 माने 1% चेंज इन सेल विल रिजल्ट इनटू 5% चेंज इन ईबीआईटी, 10% चेंज इन सेल 50% ईबीआईटी को बढ़ाया जा सकता है। तो उसको बोलते हैं देखो ये ऑपरेटिंग लिवरेज सीधा बॉटम लाइन पे जाकर के हिट करेगा। आपका ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है, सेल ग्रो कर रहा है, ईबीआईटी बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। देन कम्स फिनेंशियल लिवरेज। फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी बाई पीबीटी। ऑब्वियसली बीच में कौन है? बीच में इंटरेस्ट है, बीच में इंटरेस्ट है। ये भी वेरी सिमिलरली काम करता है जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज काम करता है, बट ये काम करता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी नीचे और परसेंटेज चेंज इन पीबीटी ऊपर। मतलब अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज फिनेंशियल लिवरेज 4 टाइम्स का है, 4 टाइम्स, तो फॉर ए 10% चेंज इन ईबीआईटी योर पीबीटी विल गो अप। माने इफ योर ईबीआईटी गोज अप बाय 10%, योर पीबीटी विल गो अप बाय 40%। तो फिनेंशियल लिवरेज भी ऑपरेटिंग लिवरेज के जैसा ही काम करता है, बट ऑपरेटिंग लिवरेज आपका बिजनेस का लिवरेज है और फिनेंशियल लिवरेज आपके डेट का स्टोरी है। अगर आपको कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला चाहिए तो जो भी ऑपरेटिंग लिवरेज में और फिनेंशियल लिवरेज में फॉर्मूला यूज किया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंबाइंड लिवरेज चला आएगा। सो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फिनेंशियल लिवरेज।